बच्चों नमस्कार। आज आपको मैं बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पहले 5 चैप्टर्स के मेन कैरेक्टर बताऊंगा और इन पहले 5 चैप्टर्स की जो मेन आइडिया क्या है उसके बारे में फिर से हम एक रिवीजन के तौर पे आपको बताएंगे, ताकि आप बच्चों को इनके क्वेश्चन और इन चैप्टर्स को रिमाइंड करने में, आपको रिकॉल करने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जेम्स हेरिटेज इनका जो वो इसका राइटर का नाम है। इनमें जो मेन कैरेक्टर क्या क्या हैं: मिसेस पम्फ्रे, नंबर 2 ट्रिकी, ट्रिकी द नेम ऑफ द डॉग, एंड मिसेस पम्फ्रे जो घर की जो मिस्ट्रेस है, एंड थर्ड वन इज अ वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन मतलब जो पशुओं का जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? मिस्टर हैरियट नाम है। तो ये सारी स्टोरी जो वो ट्रिकी के सराउंडिंग घूमती है, जो कि ओवर फीडिंग के कारण जो बीमार पड़ जाता है और मिस्टर हैरियट उसका इलाज करता है विदाउट गिविंग हिम एनी मेडिसिन। ठीक है, उसे कोई बिना दवाई दिए हुए। ठीक है बच्चे। एंड सेकेंड चैप्टर है आपका द थीफ स्टोरी, रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स जिसमें 2 ही हैं, एक है अनिल जिसकी उम्र कितनी है 25 ईयर्स, जो बहुत ऑनेस्ट और वो एक राइटर है। ठीक है। एंड सेकंड वन है जो लड़का एक यंग बॉय है, उसकी उम्र कितनी है 15 ईयर्स, 15 साल का है, जो ट्राई करता है अनिल को चीट करने की, परंतु वो उसको चीट नहीं कर पाता है। तो मेन जो स्टोरी वो घूमती है अनिल के चारों ओर, जो इस लड़के को जो है वो पढ़ना लिखना भी सिखाता है। ठीक है। और लड़का चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो वापस उसकी अनिल की ईमानदारी को देख वापस वो घर लौट आता है। ठीक है बच्चे। थर्ड वन है आपका द मिडनाइट विजिटर। जो है ये स्टोरी जो है वो 2 सीक्रेट एजेंट्स के बीच में है। सीक्रेट एजेंट्स होते हैं आपके जासूस, एक का नाम है आजवेल। ठीक है, ठीक है। और सेकंड वन जो है उसका नाम क्या है? मैक्स। वो भी सीक्रेट एजेंट है, 2 सीक्रेट एजेंट हैं और इनके बीच में एक इंसिडेंट होता है एक कमरे के बीच में। वो होता है किसी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर। तो होता क्या है कि जो मैक्स के पास रिवॉल्वर होता है और वो ऑजवेल को डराने की कोशिश करता है। तभी ऑजवेल जो है वो एक कहानी, जो एक कल्पना मतलब एक कल्पित कहानी बनाता है, एक स्टोरी बनाता है वो, और वो मैक्स को बोलता है कि उस कमरे से बाहर वाल करनी है और दरवाजे पुलिस आई हुई है। तो ऐसे है कि वो थोड़ी देर दरवाजे उस बालकनी में वेट करे, नहीं तो पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। ठीक है, और मैंने पुलिस बुलाई हुई है। और इस तरह वो जब मैक्स जो है वो बालकनी पे जाता है, परंतु वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती है और मैक्स जो वो गिर के नीचे मर जाता है। इस और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेन आता है कि हाउ डिड ऑजवेल गेट रिड ऑफ मैक्स। गेट रिड ऑफ होता है बच्चे छुटकारा पाना। ठीक है, तो इस तरह से ऑजवेल जो है वो मैक्स से छुटकारा पाता है। ठीक है बच्चे। एंड नेक्स्ट स्टोरी है आपकी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है ये सिंपल मैं बताऊं कि इट्स रिटन बाय इट वाज रिटन बाय विक्टर कैनिंग है, ये उनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें ये स्टोरी है 2 चोरों के बीच में। एक जो चोर है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स डेम्बी, उनमें एक मेन खासियत यह है कि ये साल में ही इज़ नॉट सो मच बैड, उतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि बुरा नहीं इसलिए नहीं बोला गया है, वो ऑनेस्ट तो इसके लिए बोला गया है क्योंकि ये साल में एक बार चोरी करता है। बिकॉज ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। वो हर साल जो वो ही 3 वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स जो थी वो उन पढ़ने के लिए जो हर साल बुक्स आती हैं उनको पढ़ने का बहुत इच्छुक होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टेड है वो। इसलिए वो हर साल में एक बार किसी रईस घर में, वो मतलब जो बहुत अमीर घर में वो चोरी करता है, ताकि साल भर में उसका गुजारा हो जाता है। ठीक है। तो फिर हॉर्स डेम्बी का वही प्लान है, वो एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी जो आ जाती है बीच में। और यहाँ पर एक और है शेरी। शेरी जो भी कुत्ते का नाम है, जो घर में जिस घर में चोरी करने के लिए हॉर्स डेम्बी गया हुआ है, उस घर में डॉगी का नाम है। वहीं पर अचानक एक जो लेडी आ जाती है जो ऐसा बहाना करती है कि ये घर जो उसी का है, और जो
फिर वो हॉरिस डब्बे का विश्वास जीतकर उससे उस घर में चोरी करवाती है। हालांकि उसने पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, वो उन ग्लव्स को हटाकर उस सेफ को खोलता, सेफ होती है तिजोरी को खोलता है जहाँ पर गहने रखे होते हैं। और फिर वो लेडीज जो वो अपना घर, उस घर की मालिकिन बनकर जो है वो हॉरिस डब्बी से उस सेफ को खुलवाकर वहाँ के सारे गहने उड़ा ले जाती है। और फिर 2 दिन के बाद पुलिस जो है वो हॉरिस डब्बी को पकड़ कर ले जाती है। ठीक है बच्चे। एंड लास्ट चैप्टर जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द राइटर्स नेम इज H.G. वेल्स। इसमें जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन है, वो एक डिस्कवरी करता है कि इनविजिबल होने की वो डिस्कवरी कर लेता है कि कैसे जो अदृश्य होना। ठीक है। और क्योंकि ये एक लालच पर्सन है जो मतलब कानून तोड़ता है, कानून नहीं मानता है, तो उसका जो लैंडलॉर्ड है जिस घर में वो रहता है वो उसको डिसलाइक करता है। और इसीलिए ग्रिफिन जो है वो उसके घर में आग लगा देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और भागते हुए क्या करता है, वो अपने कपड़े वगैरह वो खोल देता है, तभी तो वो इनविजिबल होता है। और क्योंकि ये मिड विंटर का सीज़न है और वो अभी जो था वो क्योंकि घर से वो भागा था तो अब वो विदाउट क्लोथ्स था और विदाउट मनी था। और मिड विंटर में जो था वो लंदन की गलियों में, लंदन में रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो एक लंदन के एक बड़े बिग स्टोर हाउस में, वहाँ पर वो गर्म होने के लिए उसमें वो एंट्री कर जाता है। ठीक है। तो रात को वहाँ पर वो खाता पीता है और सुबह जो जैसे ही दुकान खोलते तो वहाँ से फिर वो भाग निकलता है। और भागते हुए क्या करता है, फिर वो वहाँ से कपड़े जो उसने पहने होते हैं उनको वो फिर से उसको वो खोलने पड़ते हैं। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, फिर उसको वहाँ से भागता हुआ अब उससे शेल्टर उसे किसी दूसरी जगह उसको अपने आप को बचाने के लिए उसको किसी दूसरी जगह उसको जाना पड़ रहा है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो एक जैसे नाटकों में जो लोग होते हैं वो अपने आप को अलग रूप धारण करने के लिए वो अलग अलग मुखौटे लेके आते हैं, अलग से वो नोजेस लेके आते हैं। वैसे वैसे ही वो लंदन की उन ड्रूरी लेन जो है वो एक लंदन की गली है, वहाँ पर उसे एक शॉप मिलती है जहाँ से वो वहाँ से वो डार्क ग्लासेस वगैरह और अपने सिर के चारों ओर बैंडेज जो वो लगा लेता है। फास्ट नोज मतलब जो नकली नाक लगाता है। विग वूसी साइड विस्कर्स, और जैसे बिल्ली की मूछें होती है वैसे वैसे वो विस्कर्स लगा लेता है और एक बड़ी सी हैट लगाता है। फिर वो ईपिंग जाके पहुंचता है, वहाँ पर जो मिसेस हॉल जो है वहाँ से उससे वो किराए पर उससे वो कमरा लेता है। और मिसेस हॉल उससे फ्रेंडली बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करता है। वो बोलता है कि वो यहाँ पर शांति के लिए आया हुआ है और वो किसी से बात नहीं करेगा। और मिसेस हॉल को एडवांस में वो पैसे भी दे देता है, लेकिन उसके पैसे वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो चोरी के पैसे थे। और फिर वो चेक का बहाना करता है और बहुत जल्दी वहाँ पर क्या होता है, वो उसी क्लर्जी मैन मतलब उसी पादरी के घर पर चोरी लग पड़ता है करने। और मिसेस हॉल ये समझती कि उसके घर में जो था वो कोई भूत आ गया है, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुत जल्दी ही साइंटिस्ट की खबर जो है उस सारे एरिया में फैल जाती है और सबको लग जाता है पता है कि ये साइंटिस्ट ही है। और गांव के लोग और पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे वो लड़ाई करता है और लड़ते हुए साथ में धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने कपड़े वो खोल देता है। और फिर लोग ऐसे ही एस्टिमेट्स उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वो पकड़ नहीं पाते हैं। वो सबको बारी बारी से उनकी वो पिटाई करता है। ठीक है। क्योंकि सभी जगह ऐसे बोलते हैं कि भी इसको पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ें किसको, क्योंकि वो अदृश्य हो जाता है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्योंकि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो पहले जो स्टोरी के शुरू में जब वो जा रहा था तो उसके पैरों के निशान जो थे वो उसके पैरों के निशान पड़ तो रहे थे लेकिन वो दिख नहीं रहा था, इसलिए लिखा हुआ कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब पैर तो दिख रहे थे लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स वहाँ पर उसके निशान पड़ रहे थे। तो ये था आपका लास्ट वन स्टोरी और पहले आपको 4 महीने पहले बता दी थी। तो आप बच्चे इन स्टोरीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। पहले 5 चैप्टर का आपके लिए रिवीजन के लिए आपके ये बहुत मदद करेगा।
और बेटा ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो